हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो फिर से एक नए डे के साथ एक नया टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे तुगलक वंश। इससे पीछे हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। खिलजी वंश हम लोग लास्ट शासक तक कवर कर चुके हैं, यानी खिलजी वंश हो गया है खत्म। इससे उससे पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़े थे। गुलाम वंश शुरू से लेकर अंत तक उसका भी पढ़ चुके हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत के 2 वंश हम लोग खत्म कर चुके हैं। तीसरा वंश को स्टार्ट किए हैं। तीसरा वंश के बाद चौथा, इसको पांचवा लास्ट, मतलब दिल्ली सल्तनत हो जाएगा खत्म। तो चलते हैं तुगलक वंश पे। सबसे पहले आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। इससे पीछे हम लोग पढ़े थे, मतलब इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग वहाँ पढ़ के छोड़ दिए थे कि खिलजी वंश को जो लास्ट शासक हुआ था खुसरो खिलजी, जो कि अपने ही अथी कुमार का, अपने ही राजा कुमार का खुद राजा बना हुआ था। उसका राजा कौन था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी का मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ क्या हरकत करता था वो, ठीक है। नहीं देखो तो जाके देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या हरकत करता था, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। वो जो है सो बिना कपड़ा तपड़ा कैसे अपना दरबार में दौड़ना स्टार्ट करता था। अब उसे समझ सकते हो कैसा आदमी था वो। तो पिछला वीडियो उसी पे है, मतलब मुबारक खिलजी पे। मैं उसमें बेस जो है से मुबारक खिलजी ही है जो कि हरकत किया है। अब आज पढ़ेंगे हम लोग तुगलक वंश के बारे में, जिसका पहला शासक हुए थे गयासुद्दीन तुगलक। इसका पहला शासक हुए हैं, तुगलक वंश का पहला शासक हुए हैं गयासुद्दीन तुगलक। इससे पीछे इनका एक दो और नाम है, एक गाजी मलिक और दूसरा है तुगलक गाजी। तुगलक गाजी और गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, ये तीन को जो नाम है एक ही व्यक्ति का नाम है। ये जो राजा बने हुए थे वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बने हुए थे। आपको सुल्तान के नाम से अगर जानना चाहोगे तो ये गयासुद्दीन तुगलक जो है ये सुल्तान के मतलब गद्दी पे बैठे हुए थे इस नाम से। अच्छा, ये जो है खुसरो खां को जो है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को हराए थे। खुसरो खां कौन था? खुसरो खां वह था जो मुबारक खिलजी को मारकर खुद राजा बना हुआ था। खुसरो खां जो है से मुबारक खिलजी को कब मारा था? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसको मार दिया था। अब इसको जो हरा देते हैं गाजित मलिक जो थे या फिर गयासुद्दीन मलिक जो थे, वो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को हरा देते हैं। यानी कि अब कितना हो गया, अप्रैल में था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि लगभग 4 साढ़े 4 महीना है जो राज कर पाया था। कौन? खुसरो खिलजी। उसके बाद जो राज हो जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक का हो जाता है। तो खुसरो खिलजी के हराए हुए थे 5 सितंबर 1320 ईस्वी में, इसको पराजित कर दिए। और जो खुद सुल्तान बने हुए थे वो 8 सितंबर 1320 को बने हुए थे। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान के गद्दी पर बैठे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, ये सबसे पहले जब तुगलक मतलब राजा बने, यहाँ पे सुल्तान बने, तो सबसे पहले काम क्या किए थे? ये जो किए थे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, आप मैं पिछला वीडियो में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो जितने भी लोगों के पास इनाम के रूप में जो जगह जमीन दिए गए थे उसको वापस लेकर के खालसा भूमि उसको चेंज किए हुए थे। ये काम किए थे अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जब आते हैं गयासुद्दीन मतलब तुगलक जब आते हैं, वो क्या करते हैं कि जिसको जिसको जमीन अलाउद्दीन खिलजी छीने हुए थे, लिए हुए थे, उसको वापस कर देते हैं। और वो जो जमीन था अधिकतर जो था अमीर लोग का ही था। मतलब वो जो जमीन अलाउद्दीन खिलजी जिस जमीन को लिए थे, मतलब खालसा भूमि चेंज किए हुए थे, वो जो था जमीन जो अमीर लोग के ही था। तो तुगलक वंश क्या, तुगलक जो अलाउद्दीन गयासुद्दीन तुगलक जो थे उस जमीन को वापस उन्हीं के पास दे देते हैं कि मतलब जो छीना गया था उसको जमीन को वापस करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि सिंचाई का एक बहुत अच्छा सा व्यवस्था बनाते हैं, कुआं का निर्माण कराते हैं, नहर का निर्माण कराते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो है सो गयासुद्दीन तुगलक ही ऐसे पहले शासक हुए, पहला सुल्तान हुए जो कि सिंचाई के लिए नहर का, कुआं का, सब का निर्माण करवा रहे थे। ठीक है, पहला ऐसे शासक हो पाए थे। कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद जो है से तुगलक ये एक और 2 काम किए हैं। दिल्ली के पास एक पहाड़ी है, पहाड़ के पास एक बसा हुआ नगर है तुगलकाबाद, साथ नाम सुने होंगे आप। कौन है? तुगलकाबाद नगर है, एक नगर का नाम है। अच्छा, उसमें जो है सो नगर बसाया गया है, वो किसके द्वारा बसाया गया है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा वो नगर बसाया गया है। गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया है, तो उसमें जो शैली यूज किया गया, जिस प्रकार से उसको बनाने का तरीका यूज किया गया, उसमें था रोमन शैली। रोमन शैली के हिसाब से उसको निर्माण करा गया है। किसका? तुगलकाबाद नगर जो है उसको रोमन शैली के हिसाब से बनाया गया। उसमें एक दुर्ग है। दुर्ग समझते हो? दुर्ग नहीं समझते हो तो आप पीछे वीडियो देखना, सिंधु घाटी सभ्यता वाला वीडियो देख लेना, उसमें समझ जाओगे कि शैली क्या है और दुर्ग क्या है। मैं उसमें पीछे में बताने की कोशिश किया हूँ, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे थे हम, बता रहे थे, तो उस समय इसको बताया मैं, मतलब पूरी डिटेल में कवर किए हैं। तो आप लोग जानते नहीं हो तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, और साथ में डिफेंस क्लास लगा देना, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। यानी दुर्ग, जिसका दुर्ग जो है जिस दुर्ग को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? 56 कोट के नाम से जानते हैं, जो कि गया तुगलकाबाद नगर में स्थित है। जो दुर्ग है उसको हम 56 कोट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, मृत्यु इनके हो जाती है 1325 ईस्वी में। 1325 में कैसे होती है? एक बार क्या होता है कि बांग्लादेश से लौट रहे होते हैं किसी आंदोलन करके, ठीक है, किसी अभियान से लौट रहे होते हैं,
और जूरा खां के महल, लकड़ी का महल था, जूरा खां के द्वारा बनाया गया था। उस लकड़ी के महल में जाते हैं और वहाँ पे लकड़ी के नीचे दब कर इनकी मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा होती है? जूरा खां के एक महल बनाया हुआ था, लकड़ी का महल था, उसमें जाते हैं और लकड़ी के नीचे दब करके इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक हुआ है जूरा खां ही हुआ है, ठीक है। जूरा खां के 2 नाम और है, जैसे कि 3 नाम है तो उसी प्रकार से उनका भी 3 नाम है। अब ऐसा माना जाता है कि अगला शासक बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा माना जाता है कि जिसके बाद जो शासक आए हुए हैं, मैं तो अगला वीडियो में जो पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा, तो उसमें ये समझेंगे कि सबसे जो शिक्षित, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो राजा बन पाए थे इसके बाद ही है, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक के बाद को जो शासक बने हुए, जो राजा बने हुए, यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस रखना पड़ता है ताकि आप लोग अगला वीडियो को कर सके हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। जो अगला वीडियो है वो आएगा उस पर, तो आप लोग वहाँ देख के समझ आना है कौन था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और 2 लाइनें कुछ अथी हुआ था, मतलब एक मेरे दोस्त ने, जिसको कि आप ही में से हैं, आप ही में से एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे 2 लाइन मतलब कुछ मैसेज किए हुए थे, बोले थे कि आप इसको बोल देना, ठीक है। जिनका नाम स्टेटस क्रिएटर है, वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आप लोग उसका अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। वो भी काफ़ी अच्छे यहाँ से स्टेटस मतलब एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। क्या मैसेज किए हुए थे समझिएगा। ये बातें उन लोगों के लिए है जो कि अभी इंडिया को फॉर्म भरे हैं और शायद उनका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा। क्या है कि ये पल तुम्हारी यादों के सहारे बिता रहा हूँ। क्या था? ये पल तुम्हारी यादों के सहारे बिता रहा हूँ, तेरी उन्हीं तस्वीर को अपने सीने से लगा रहा हूँ, तेरी उसी तस्वीर को अपने सीने से लगा रहा हूँ। एक पल में खुशियाँ, एक पल में गमों की मेला है। जब आप लोग की जब रिजल्ट आती है इंडिया एस्पिरेंट का, और उस समय जब वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उस समय उसका खुशी का कोई मतलब लेवल नहीं रहता है, वो कितना खुश होता है। अब इस चीज़ को केवल एनडीए एस्पिरेंट ही समझ सकते हैं, क्या उसमें फीलिंग होती होगी। और जिसका रिजेक्शन हो जाता है उसको मतलब दुख का भी कोई मतलब सीमा नहीं होता है। तो क्या है? एक पल में खुशियाँ, एक पल में गमों का मेला है, तेरे इंतज़ार में ये पगला आज भी अकेला है। होंगे कई तेरे चाहने वाले, क्या बोलता है कि होंगे कई तेरे चाहने वाले, तुमने हमसा चाहने वाला ना देखा होगा। इन 4 साल में दिन रात मेहनत कराकर, 4 साल में दिन रात मेहनत कर करके तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। जानता हूँ तू मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेवल पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।